फिर से एक दफा मुझे चेंज सा नजर आ रहा है। बहुत अच्छी चेंजेस आ गए। एल्बम रेडी है, 8 गाने हैं उस जबरदस्त। और वो आ रहा है ईद पे। ये गाना आपके सामने भी शहजादा आया है। फ्यूजन की एक लेगेसी है, कैसा नाम जुड़ा हुआ है। यू हैव टू फिट इन दैट शू, या आप जूता ही अपना लेकर आए। बिल्कुल मैं उन्हीं में से हूँ जिन लोगों ने फ्यूजन को सुन के म्यूजिक शुरू किया था सुनना। बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था आंखों के सागर और खमाज से। फ्यूजन की एक लेगेसी है। मैं सिर्फ किसी की जाने की वजह से फ्यूजन नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान में लोग एक जिस एरा में रह गए ना, उससे बाहर नहीं आना चाहते। सही। शफकत भाई ने 5 साल से गाया था, उसके बाद 20 साल से बैंड चल रहा था। शायद मैं अब विलन हूँ। प्रोडक्ट फ्यूजन बैंड का है। फ्यूजन बैंड का है। हमने प्रोड्यूस किया, मैंने प्रोड्यूस किया। ठीक, बैंड जब उठता है ना तो वो बहुत मेहनतों से उठता है। बिल्कुल। आप अपना क्या फ्लेवर इसके अंदर लेकर आ रहे हैं। एक मेरा अपना फ्लेवर भी है जो कि हमारे नए गानों में आपको सुनने को मिलेगा। वही कि अच्छा गाना क्या होता है। आई डोंट नो व्हाट वायरल, कि वायरल क्या चीज होती है। जीना माहौल किसने गाया था, मुझे उस सिंगर का नाम भी नहीं मालूम। किशोर आपने भी सुना है, इन्होंने भी सुना है, मैंने भी सुना। अब तो हो भी ये रहा है कि बुकिंग भी उसी की हो रही जो वायरल है। देखें, ये फोकस ग्रुप का काम है। नए जितने भी आर्टिस्ट आए ना, उनमें आई थिंक स्टेज प्रेजेंस और सबसे अच्छी इसका कासिम करता है। कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। इंडियन शोज के अंदर और इंडियन क्राउड के अंदर, पाकिस्तानी क्राउड के अंदर आप वो इज्जत भी बहुत करेंगे आपकी। वो तो आजकल के हालात हैं, वो मसला नहीं है। एक आपके वालिद की मिसाल दे रहा हूँ, सलीम भाई की मिसाल। सलीम भाई चले गए स्टेज पे और उन्होंने कयामत बर्पा कर दी। तबाही मचा देता है। हम पूछ लेते तो कि सलीम भाई क्या करें। उन्होंने हमें बचाया है बहुत जगह। वो तो लगी मुझे। अच्छा क्या सीन है। हाँ, लाहौर में यार, यहाँ से ना फट गया था और खून निकलना शुरू हो गया था। तो ये भी होता है। और वो थी कोक की बॉटल भी। कोक वाले इस पे तो कोक स्टूडियो बनता है। आंखों के साथ दोबारा आएगा नहीं आएगा, ये बताए। आएगा आएगा आएगा, आपके लिए वो भी आएगा। ये आपके शो में पहली दफा ये बात भी हो रही है। मीर भाई जी हो जाए कुछ थोड़ा सा। अच्छा, हमारे एक जो एल्बम आ रहा है उसी में से गाने उसी में से सुना। उसी में से सुना है, क्योंकि वो हम दोनों का फेवरेट एक्शन जबरदस्त और नया है बिल्कुल हो जाए। फैंस के लिए। Studio W11, welcome to the scene. Karachi bus, white, blue, pink, green. From Sada to defense, we break the divide. Studio W11, it's a real talk ride. Studio W11, Studio W11. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शहजाद सलीम जोशी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टूडियो W11। भाई, पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में 2 दफा बड़ी खतरनाक रेवोल्यूशन आई है। एक तो अर्ली 90s में जब म्यूजिक चैनल चार्ट्स आपका आया था, मेरे जैसे मिलेंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखते हैं। उसके बाद अगली जो रेवोल्यूशन आई थी वो आई थी अर्ली 2000s पे, एग्जैक्टली 10 साल बाद, और वो था इंडस म्यूजिक और एयरवाई म्यूजिक का दौर। अगर आप जेंजी हैं तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। मेरे भी बहुत सारे फेवरेट गाने रहे अर्ली 2000 में। ऐसी बात नहीं कि मैं वो बुढ़ा हो गया तो जमाने में, मैं टीनेजर करता हूँ उस दौर के अंदर, लेकिन आप बड़े हो रहे थे, टीनेज की तरफ जा रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त बैंड्स आए। एक बैंड उसमें ऐसा है कि सबकी बैंड बजा दी, क्योंकि वो लेकर आया पॉप और क्लासिकल के मिक्सर लेके एक बहुत बड़ा घराना पॉप म्यूजिक के साथ जोड़ के उन्होंने जो हरकतें की थी मार्केट के अंदर, लोगों ने बोला कि भाई ये जो हरकतें हो रही है माइक पे, ये हम नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंड ऑफ ऑल टाइम, फ्यूजन के। और हमारी खुशनसीबी आज फ्यूजन बैंड हमारे यहाँ मौजूद है, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, और वो चेंजेस क्या उससे बात करेंगे। हमारे साथ है फ्यूजन, इमू एंड मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा इंट्रो था। अमेजिंग, वेरी नाइस। फिर से एक दफा मुझे चेंज सा नजर आ रहा है। एक तो बहुत अच्छी चेंजेस आ गए। अच्छे चेंजेस आ गए माशाल्लाह से। कैसे आप सेट चल रहा है। जबरदस्त। तो विजन दोबारा मार्केट में आ गया, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। म्यूजिकली इसमें क्या अपडेट्स लेकर आ रहे हैं, जो मतलब पुराने गाने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वेव चली भी है इस वक्त, जी। ठीक है ना, लोग 90s वाले और अर्ली 2000 वाले गाने बहुत मिस करते थे, दोबारा उस पे आ रहे हैं। आप भी ऐसे कुछ करने वाले। बिल्कुल करने वाले हैं। अच्छा, हमको आपको मैं क्या बुलाऊं, जोजी बुलाऊं आपको? आप जो मर्जी बुलाएं, जूजी बुलाएं, शदान बुलाएं। बिल्कुल, जोजी मुझे क्लोज टू माय हार्ट। बिल्कुल। जोजी, असल बात ये है कि 2019 के बाद हमने एक सैबैटिकल ले लिया था, एक ब्रेक ले लिया था। ठीक है। ओवरऑल सिचुएशन खराब थी, कोविड आ गया था, तो उसकी वजह से मतलब डिसहार्टन भी हो जाता है, पता नहीं होता, अजीब हो गया। हाँ, अनसर्टेनिटी होती है। तो फिर शायद ने डिसाइड किया मूव करने का आपके करीब, हमारे करीब। बिल्कुल बिल्कुल, आपके दिल के कैसे बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी मुलाकात रही उनसे। तो फैमिली की खातिर अच्छी बात है, जो इंसान को इतना तो करना ही चाहिए जिंदगी में। तो वो उस वक्त तक हमें हो गए थे 20 साल। वाओ। तो आज 25 साल हो गए हैं। असल ये आपके शो में पहली दफा ये
बात भी हो रही है। जबरदस्त देख ले भाई, जी 25 years फाइनली सक्सेस हमारे यहाँ हो रहे हैं। जी हाँ, आप यही हो रहा है। तो दिस इज समथिंग। तो फिर वो बीच का एक लल पीरियड था, कोई भी नहीं था, जो बाकी मेंबर्स हैं, स्पेशली शालन था। तो बाकी तो हमेशा से फ्यूजन में ये रहा है कि फ्यूजन का मतलब ही यही है कि कोई ना कोई एक नई आवाज, नई चीज बिल्कुल होती रहती। मिक्स करते रहे। हाँ हाँ, तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स, बट द बिग ड्रॉबैक मैं ये बोलूंगा कि शालिम इज मिसिंग। तो लेट्स सी अब क्या होता है, मगर ये कि ही इज मिसिंग। तो काम तो करना था। फिर 2 साल पहले, 2.25 साल पहले हमें मीर की एक आवाज सुनाई दी। मेरे किसी दोस्त ने, बहुत अच्छे दोस्त ने, खालिद, आप जानते हैं, आरओ के बेस प्लेयर, जी मेरे बेस्टी है वो। तो उसने बोला कि यार तुमने इसको सुना है, वजीउद्दीन मीर को? मैंने कहा नहीं। तो हम बैठे हुए थे, यूट्यूब चलाया, तो मैंने 1-2 गाने सुने और फिर मैंने इनको ढूंढ निकाला। अच्छा वीर, मुझे आपसे ही पूछना है, दूसरी बात है, फ्यूजन की एक लेगेसी है, ठीक है ना, और लेगेसी भी ऐसी साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसा नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या घराना है बहुत बड़ा पीछे से। बिल्कुल। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था मेंटली और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, कि यू हैव टू फिट इन दैट शू, या आप जूता ही अपना लेकर आएंगे कोई? अच्छा, मैं उन्हीं में से हूँ जिन लोगों ने फ्यूजन को सुन के म्यूजिक शुरू किया था सुनना। सही। और गाना, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, जब आंखों के सागर आया तो एक वेव क्रिएट हुई, बहुत सारे लोगों की जिन्होंने उसको कवर करना शुरू किया अक्रॉस द बॉर्डर एज वेल। मैं उन्हीं में से हूँ, और मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था आंखों के सागर और खमाज से। मतलब रोजाना सबक की तरह सुनता। तो सुनते उसको गा के प्रैक्टिस करके एक लेवल तक इतना गाने लगा कि कुछ रियलिटी शोज भी किए। और ये कभी भी नहीं सोचा था कि फ्यूजन में एक दिन गा रहा हूँ या उन गानों को रीडू कर रहा हूँ। तो जब कॉल आई एमओ भाई की, तो एक सरप्राइज था, एक ड्रीम जैसा था। लेकिन फिर हमने साथ काम किया, और फिर मेरे तो जो फेवरेट गाने थे वही मुझसे गाने हो गए जाएंगे, तो इससे अच्छी और क्या बात है। जबरदस्त, क्या बात है। मुझे जानना कि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अंदर की स्टोरी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता भी होता है। जिस दौर में ये हुआ था, उस दौर में सोशल मीडिया का इतना वो सीन ही नहीं था, लोगों को स्टोरी पहुंचाना बहुत मुश्किल। आपको काफी लोगों ने ये भी बोला होगा, यार हो सकता है कि मोबाइल में कोई मसला हो सकता है शालन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की हो, या हो सकता है, ठीक है, होता है जो फ्रंट पे नजर आ रहा था, बोलते हैं यार ये तो लीड कर रहा है बैंड को, ठीक है ना, लेकिन गौसनों को ये पता है कि बैंड लीडर आप हैं, ठीक है ना, क्योंकि बैंड फॉर्म भी आपने की है। तो इसके अंदर आपने उसी चीज को कैसे नेविगेट किया, इस पूरे चैलेंज को, कि यार आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मीडिया से मिला, लोगों से मिला, किस तरीके से, हाउ डिड यू नेविगेट दैट एग्जिट? अच्छा देखिए, मैं आपको बड़ी ऑनेस्ट सी बात बताता हूँ आज, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आती है जो जी, कि पाकिस्तान में लोग एक जिस एरा में रह गए ना, उससे बाहर नहीं आना चाहते। सही। जो फ्यूजन को आज 25 साल हो गए, मैं बता रहा हूँ आपको, 25 साल हो गए, लोग चाहते हैं कि 25 साल पहले वाला ही फ्यूजन हो। सही। और ये लोग भूल जाते हैं कि फ्यूजन में शफकत भाई ने 5 साल सिर्फ गाया था, उसके बाद 20 साल से बैंड चल रहा था। सही। मगर लोग यही कहते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब अमा, ठीक है ना, तो वो नहीं हो सकता। सही। अच्छा देखें, शायद मैं अब विलन हूं, शायद, ठीक है ना, मैं विलन हूं। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ विलन, बट अगर कोई बनाता है तो उनकी मोहब्बत होगी। हर किसी की स्टोरी में आप जीरो नहीं हो सकते। नहीं हो सकता, उनकी मोहब्बत भी होगी, उस मोहब्बत में वो कुछ भी कह सकते हैं, फ्यूजन की मोहब्बत में। तो आई टोटली फाइन। एट द एंड ऑफ द डे दे स्टिल लवर ऑफ फ्यूजन। जी लवर, बिल्कुल फैन और लवर ऑफ फ्यूजन। वो टाइम बहुत अच्छा था, हमने बहुत अच्छा काम किया, विजन जैसी डिफरेंट होना शुरू हुआ। आई कुड सी दैट के यार शफकत भाई अब अपना एक सोलो करियर पे जाना चाहते हैं, और वो मुझे समझ में आ गया था। तो मैंने और शालम ने, उस वक्त शालम थे, तो जाहिर बात है हमने डिसाइड किया, एंड ही वाज नॉट विलिंग टू लेट हिम गो, ठीक है ना, मगर वी हैव टू लेट हिम गो, ठीक है, कि इससे पहले कि हम काम ही ना कर पाए और ऐसा एक वो हो जाए। तो वो एक कठिन मौका था हमारे लिए। तो 2 साल बड़े मुश्किल हमने गुजारे, 2007 और 2008, इसलिए कि 2006 के एंड में हमने आखिरी शो किया था दुबई का एक, फिर उसके बाद वी नेवर मेट। सही। हाँ, जब मुलाकात भी नहीं, उसके बाद नहीं रही। ठीक है, तो मेन इशू क्या था, मतलब सोलो करियर की ऑफर्स ज्यादा आ रही थी इंडिया से या दूसरी जगहों से, या बैंड ये रखिए जी मेरी ज्यादा चलेगी, या यू नो व्हाट, आई नीड टू हैव अ मोर क्रिएटिव से एंड समथिंग लाइक दैट? क्या मेन इशू क्या? वेरी क्रिएटिव तीनों लोग थे ना, मैं आई विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनी क्रेडिट टू एनीवन, आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम, दे आर अमेजिंग म्यूजिशियंस, दैट्स व्हाई वी वर फ्यूजन। बिल्कुल, ठीक है ना, तो हम सबका क्रिएटिव इनपुट होता था कि भाई आपने कंपोज किया, मैंने कंपोज किया,
शफकत भाई ने कंपोज किया, शाल ने किया, एवरीबॉडीज, मगर एंड ऑफ द डे फ्यूजन्स वर्ड हाँ नंबर प्रोडक्ट फ्यूजन बैंड का फ्यूजन बैंड का हमने प्रोड्यूस किया, मैंने प्रोड्यूस किया, ठीक। बस वो विजन सोलो वाली वही वाली बात, अगर एक गाना आ गया था इंडिया से तो वो चीजें फिर उनको नजर आई लाइट के, अच्छा शायद मैं यहाँ से सोलो करियर मेरा मूव अप हो जाए, जो सेट आई मीन नॉट, आई विल नॉट कॉल इट सैडली, मैं बोलूंगा कि उनका करियर बहुत अच्छा किया उसके। सही है जी। अच्छा तो कोई डिस्कशन हुआ, क्योंकि अक्सर बोलता कि जैसे वेस्ट में आप देखेंगे जैसे ब्लैक आइड पीस बैंड है आपका, मरून 5 है, तो एडम अपना एक सोलो करियर भी लेके चल रहा है और वो बैंड लेके भी चल रहा है, ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ कि यू नो व्हाट यू कैन कंटिन्यू योर सोलो एज वेल अगर आपने बॉलीवुड के लिए करना है, और पाकिस्तान में वी कैन कंटिन्यू टू डू फ्यूजन, कोई डिस्कशन हुआ? देखिए डिस्कशन क्या होता है जो जी मैं बताऊं, क्योंकि एक बैंड जब उठता है ना तो वो बहुत मेहनतों से उठता है, बिल्कुल, और बहुत इजी होता है, कोई भी किसी को भी करप्ट होने का जो चांसेस होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं, लाइमलाइट बहुत होती। और ये एक वाहिद बैंड था फ्यूजन जो तीनों लोग बहुत मशहूर हैं, ऐसे बहुत कम होते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आप सही कह रहे हैं, एक बहुत कम होता है, ये बड़ा अलग बस देखिए आइडेंटिटी बन गई है। जी हाँ, अल्लाह का बड़ा करम होता है कि हर एक को ना, हम तीनों को लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरह पहचानते थे। यहाँ डिस्कशन यही हुई, तो जब डेट्स क्लैश करने लगे ना तब मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है, माय बैंड इज बीइंग हर्ट। हाँ ऑटोमेटिकली देखिए दिस इज आवर लाइवलीहुड, बिल्कुल ऐसे ही है। कभी कोई ना ही भूले कि हमारी लाइवलीहुड नहीं है। जो जी मैं आप एक लीड सिंगर हैं आज, ठीक है, और एक बैंड के साथ हैं, और आपने कल को डिसाइड किया कि नहीं इस बैंड के साथ नहीं करना यही काम जिसने आपको और हम बिल्कुल, तो ये हो नहीं सकता, दैट्स अनफेयर टू एनी वे। मगर ये कि एक यूनिवर्सल वो है कि प्रैक्टिस बन चुकी है, तो आपको कभी उसके साथ रहना होता है, कभी आप लड़ते हैं, कभी आप जाने देते हैं, वेल लेफ्ट कर देते हैं, तो ये तो तकलीफ तो बहुत हुई मगर ये कि अब हम मूव आउट करें, हमने बात करने की बहुत कोशिश की मगर बात हुई नहीं। जब फिर आपकी तरफ आते हैं ऑब्वियसली बात है, शफकत भाई के बाद फिर जो है रमीज भाई आया, कि खुर्रम आए, वो नाउ यूर हियर, ठीक है, आप अपना क्या फ्लेवर इसके अंदर लेकर आ रहे हैं? लाइक आप ऑब्वियसली बात है कि हमारी कौम की एक आदत है, वो बोलते नहीं है, वो कंपेयर करते ही करते हैं, ठीक है। लाइक मेरे फादर माशाल्लाह से पाकिस्तान से बहुत बड़ा ना, ठीक है ना, लाइक 45 years माशाल्लाह, नॉट ऑल दी आर्टिस्ट इवन इन द एंटायर वर्ल्ड इतना लंबा करियर को नहीं हुआ, और अभी भी मुझे और उनको बिठाओ तो लगता है कि भाई ये मेन स्ट्रीम है, ये शायद पुराना हो, ये नो डाउट अबाउट इट, माशाल्लाह से, ठीक है ना। कंपैरिजन फिर भी रहता है, जबकि मेरा तो म्यूजिक स्टाइल जो है वो हिप हॉप और रैप रहा है, शुरू से मेरा हिप हॉप और रैप इंफ्लुएंस ज्यादा है, थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ लेकिन हिप हॉप और रैप ज्यादा है। लेकिन फिर यार अब्बा वाली बात नहीं है, फिर भी वो बोलते कि ना, तो हमारी कौम क्या जरूरत है, आप इस चीज के लिए मेरे तो किस तरह से रेडी है, हाउ वुड यू टैकल दैट? देखिए इंस्पिरेशन तो मेरी वही है जो जहां से मैंने स्टार्ट किया था सुनना गाना, तो वो एक इंस्पिरेशन आती है, बट उसके बाद ओवर द टाइम और इन सिंगर्स को भी सुना, कुछ अक्रॉस द बॉर्डर फेवरेट सिंगर्स हैं मेरे, उनकी भी इंस्पिरेशन है, तो एक मेरा अपना फ्लेवर भी है जो कि हमारे नए गानों में आपको सुनने को मिलेगा ईद पे इंशाल्लाह। तो फिर डिफरेंशिएट कर सकेंगे आपके क्या ये वही पुराना ही है या कुछ नया है। जबरदस्त। एक राउंड होता है हमारा, उस राउंड को हम कहते हैं लेजेंड्स वर्सेस लेजेंड्स। इसमें हम लोगों को फंसाते हैं क्या और वालों के, इसमें दोस्तियां खराब होने का भी खतरा होता है, जैसे भाई इंडस्ट्री गेट रेडी फॉर दैट। बैंड, क्योंकि आप बैंड है तो हम बैंड की बात करेंगे, ठीक है, एक बैंड का नाम लूंगा, एक रुकेगा एक जाएगा उसके अंदर, और आपने बताना दिया कि ये मैंने इसके ऊपर प्रेफर क्यों किया, ठीक है ना, वो ये ट्विस्ट है हमारे राउंड में, मतलब सब लोग करता मुझे सब बजा रहा लोग नाम लेते हैं ये क्यों, लेकिन हम लोग बोलते हैं क्यों आगे क्यों भी आता है, ठीक है जी। लेजेंड वर्सेस लेजेंड स्टार्ट करते हैं। पहला बैंड है नूरी या ईपीक? नूरी क्यों? बहुत क्रिएटिव म्यूजिक है उनका, बहुत एनर्जेटिक क्रिएटिव म्यूजिक है उनका। ठीक है, अच्छा जी, नूरी या कॉल? नूरी। अगेन व्हाई नॉट कॉल? क्योंकि कॉल के भी बड़े मजे में, बहुत अच्छी बात है, मगर नूरी की एनर्जी में मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्रिएटिव काम, फ्यूजन एलिमेंट मिलता है उसके लिए थोड़ा बहुत नहीं मिलता नहीं है, मगर ये कि वो रॉक बैंड है, आई एम अ रॉकर फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, तो मुझे पता है यार उनकी एनर्जी कैसी है म्यूजिक से। राइट, सही, चले नूरी हो गया। नूरी या आरो? व्हाई आरो और नूरी? अगेन एक तो बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियंस थे, 4-5 सब उसमें, प्लस उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्रिएटिव काम किया, और उन्होंने रुके नहीं, जब तक वो कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया, और बहुत टैलेंटेड लोग थे वो, तो इसीलिए जबरदस्त।
आरो या मिकाल हसन? ऑफ कोर्स निकाल हसन। मिकाल हसन, इसमें तो मैं भी पूछूंगा कि व्हाई नॉट है निकाल मिकाल हसन या कारमा? निकाल हसन। मिकाल हसन। चलिए जी, रॉकर थोड़ा साइड में गए, अभी थोड़ा सा क्लासिक रॉकर मार्केट में आगे वापस थे। अच्छा जी, मिकाल हसन या मिजराब? निकाल हसन। मिकाल हसन, ठीक है जी। मिकाल हसन या मिजमार? निकाल हसन। मिकाल हसन। मिकाल हसन या जल? निकाल हसन। मिकाल हसन। टफ होने वाला है। मिकाल हसन या स्ट्रिंग्स? अच्छा, फिर तो एयर स्ट्रिंग्स आ गए। स्ट्रिंग, ठीक है जी, ठीक है। मैं पूछूंगा नहीं क्यों, क्योंकि आप थोड़ा हम वापस क्लासिकल से पॉप की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स या वाइटल साइंस? वाइटल साइंस। वाइटल साइंस आखिरी तो मुश्किल, एंड में तो पता है अन्नी डालनी है थोड़ी सी। वाइटल साइंस या जुनून? जुनून। जुनून। अब ये क्यों वाइटल साइंस जुनून? अच्छा देखिए, वाइटल साइंस हमारे इस म्यूजिक इंडस्ट्री का वो एक वाहिद बैंड है जिन्होंने एक बैंड कल्चर और बहुत अच्छा म्यूजिक किया। नो डाउट, नो डाउट। उससे बहुत लोगों को शऊर मिला और पाकिस्तान में एक वेव आई बैंड म्यूजिक की और वेस्टर्नाइज बैंड म्यूजिक की। वन थिंग। सेकंड, जुनून वाज द मोस्ट क्रिएटिव बैंड, मोस्ट क्रिएटिव। बहुत सारे एल्बम बनाए, बहुत अच्छे गाने बनाए। अच्छा देखिए, मेरे लिए तो मैं बोलूँ ना कि उसमें सारे दोनों में बड़े हीरोज थे हमारे, हमारे हीरोज। ऐसा ही है, रेवोल्यूशन है। हाँ, रेवोल्यूशन है। उसमें सलमान अहमद भी हैं, तो उधर अली असमद भी हैं, तो वहां पे रोयल हयात द ग्रेट एंड शाही द ग्रेट, जुनैद जमशेद द ग्रेट, यू नो, एंड ऑल ऑफ देम आर सक्सेसफुल इन देयर ओन जी, लेगेसी एज वेल। कोई नो डाउट, हैट्स ऑफ। मगर क्यों कि जुनून ने बहुत ज्यादा काम किया, रुके नहीं। बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा था उनका, और उन्होंने ऐसी जनरेशन को गाने दिए हैं जो आज तक लोग गाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बड़ी बात है। ठीक है, चले जी, जुनून जो है वो लेजेंड वर्सेस लेजेंड के टॉप के ऊपर है। वो एक अच्छा गाना क्या होता है, मतलब क्योंकि अब हो क्या गया है, एक बहुत ही वाहियात इसका गाना भी जो है वो सुपर हिट है। ठीक है, जो बोलते यार ये अच्छा गाना इसके चल रहा है, मैंने कहा यार व्हाट्स गुड अबाउट दिस, इट्स अ वायरल सॉन्ग। यस, मे बी कुछ चीज शायद किसको रिलेट कर गया होगा, बट अच्छे गाने में वायरल सॉन्ग में फर्क आपको क्या लगता है? वायरल गाना पता भी नहीं चलेगा उसके बाद। ठीक है, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मैं जनरेशन एक्स हूँ, ठीक है, जेन एक्स जिसको कहते हैं। आई गो विद द पोइट्री, आई गो विद द मेलोडी। मुझे तो वो याद रहता है, मैं उधर से ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ, सुन के अच्छा काम सुन के बड़ा हूँ। आई डोंट नो व्हाट वायरल, कि वायरल क्या चीज होती है। आजकल के लोगों को ये तकलीफ है या प्रॉब्लम है कि वायरल होनी चाहिए कोई चीज, वो पता भी नहीं चलता। ठीक है ना, ठीक है, वो व्यूज आ जाते हैं उसके। मुझे तो पता ही नहीं है भाई वो जीना माहौल किसने गाया था, मुझे उस सिंगर का नाम भी नहीं मालूम, मगर सब कह रहे हैं कि 500 मिलियन हो गए। आई एम श्योर दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। आई एम सॉरी, गाना किसको याद है? लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग क्या है? लॉन्ग लास्टिंग मुझे बात बता दें तो मैं वो उसको समझता हूँ। लोग आज 60-70 साल पुराने गाने गा रहे होते हैं आज रीडू करके गा। वो वायरल तो नहीं थे ना, पार्ट भी थे, गाने थे। आई एम टॉकिंग अबाउट कोर म्यूजिक, जो दिल से निकला हुआ है, जो बना हुआ है, जो आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है। किशोर आपने भी सुना है, इन्होंने भी सुना है, मैंने भी सुना गाते हुए साहब का है। बिल्कुल। तो ये दैट इज नॉट वायरल, दैट इज कोर म्यूजिक। तो आई गो फॉर द कोर म्यूजिक। सो हाउ डू यू अडेप्ट इन द सोशल मीडिया कंसिडरिंग जो आज के ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि अब तो हो भी ये रहा है कि बुकिंग भी उसी की हो रही जो वायरल है। ठीक है ना, लोगों को अब, क्योंकि अब जैसे आपने गाने की एग्जांपल ली, 400-500 मिलियन व्यूज होगा, इंटरनेशनल डीजेस भी उसको अपने सेट्स में डाल रहे हैं उस गाने को, इसी बेस के ऊपर बुकिंग हो रही है। ठीक है, म्यूजिशियनशिप इसमें कहीं दूर दूर जाती हुई नजर आ रही है। मैं बात करूंगा कोक स्टूडियो भी जो है आपकी म्यूजिशियनशिप से आपका स्टार्ट हुआ था, नॉट दैट के प्रोडक्शन, अब उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है इस वक्त भी, टॉप नॉच प्रोडक्शन। लेकिन वो एक म्यूजिशियनशिप जो देखने को मिलती थी ना, वो ऐसे सा फेड आउट होती हुई नजर आ रही है। व्हाई? बिकॉज समहाउ मुझे लगता है कि शायद हम अपना टारगेट ऑडियंस नहीं है, हम टारगेट आर्टिस्ट भी नहीं है उसके अंदर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, ये फोकस ग्रुप का काम है ऑनेस्टली। ठीक है ना, आई विल स्पीक एज अ म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, कि मैं क्या देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि यार अच्छा, ये शायद स्टेल होना शुरू हुआ था कोक स्टूडियो, इसलिए उन्होंने एक नई वेव लेके आए, और जुल्फी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नो, उसने जुल्फी को भी पता था, हालांकि जुल्फी इज अ रॉकर, वो रॉकर है, मगर उसने एक लीप ऑफ फेथ लिया अपने साथ लोगों को, जिसको भी उसके साथ जो टीम थी वो काम की। उसने बोला कि व्हाट इज द न्यू वेव,
दैट माइट बी अ न्यू वेव जो पिछले 8 सालों में 9 सालों में स्टार्ट हुआ है, जो रैप और जेन जी वाला म्यूजिक जो है ना, बहुत हिप हॉप और इस तरह से। तो मेरे नजर में चेंज इज वेरी गुड। हमें कबूल नहीं होता, हम ठीक है ना, हमें कबूल नहीं होता, कबूल कह रहा था, कबूल नहीं होता कि हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं ना एक स्टाइल से। तो हमें लग रहा है कि यार ये क्या हुआ, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल, कंफर्ट जोन एक्सपेरिमेंट खत्म है हमारा। आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, आप नहीं निकल पाते। तो म्यूजिक ऐसे ही है इस वक्त। अच्छा, शुरू में मुझे भी बड़ा ऑड लगा था, मैंने कहा व्हाट इज दिस, बट आई एम एंजॉयिंग यार। मुझे शंगुन इस्माइल भी पसंद है, मुझे हसन रहीम भी पसंद है, यंग स्टैंडर्स मुझे बहुत पसंद है। फारिस शफी, आप फारिस बहुत अच्छा है, खेलेंगे। हाँ, और आसिम तो है हमारा, आसिम तो बेबी हमारा रॉक स्टार है। हाँ बिल्कुल, नो। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, नए जितने भी आर्टिस्ट आए ना, उनमें आई थिंक स्टेज प्रेजेंस और सबसे अच्छी इस वक्त आसिम कर रहा है। नो डाउट, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। आपने अक्रॉस बॉर्डर भी काम किया है, ठीक है, और अब इंशाल्लाह ताला आप भी इंटरनेशनल काम करेंगे साथ में। क्या फर्क आपको लगा कि इंडियन प्रोडक्शंस के अंदर, इंडियन शोज के अंदर और इंडियन क्राउड के अंदर, पाकिस्तानी क्राउड के अंदर, वहां पे ज्यादा आपको पजीराई मिलती है या यहाँ पे ज्यादा पजीराई मिलती है? व्हाट्स द डिफरेंस इन वर्किंग विद टू डिफरेंट कंट्रीज? ऑनेस्टली वहां पे बहुत ज्यादा पजीराई यूं मिलती है कि एक तो लोग ज्यादा हैं, सुनने वाले ज्यादा हैं। सुनने और समझने की उनमें बहुत ज्यादा वो वैसे ज्यादा समझते हैं वो। क्वालिटी लिसनर्स हैं। सही। और वो एक मासेस की तरह है। वो आप जाएंगे, आप वो इज्जत भी बहुत करेंगे आपकी। वो तो आजकल के हालात हैं, वो मसला नहीं है। मगर एज एन आर्टिस्ट मैं गया हूं, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ना। मैं 2004 से लेके 2014 तक 10 साल हो गए, जब तक मोदी साहब आए थे ना, उसी वक्त तक हम गए हैं 10 साल। सही। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और उन्होंने सर पे बिठाया, हमें इज्जत दी, सर पे बिठाया उन्होंने ऑनेस्टली। तो ये कदर का फर्क होता है वहां पे और यहाँ पे। हमारा क्राउड बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है हमारा क्राउड को सिर्फ हल्ला गुल्ला चाहिए। एक टारगेट ऑडियंस होती है जो सुनने के लिए आती है, बाकियों को हल्ला गुल्ला चाहिए होता है। अब यंगस्टर है, उनको भगना चाहिए, ठीक है ना। उसमें शायद मैं फिट इन ही नहीं हो सकता। सही। ऑडियंस ही नहीं है वो। मेरी ऑडियंस नहीं है वो। मगर मैं अपने म्यूजिक से अपने जो लिसनर है फ्यूजन के, हमें उनको वो सुनाना चाहता हूँ। एक आपके वालिद की मिसाल दे रहा हूँ, सलीम भाई की मिसाल। हम पूछ लेते तो कि सलीम भाई क्या करें, उन्होंने हमें बचाया है बहुत जगह। किस तरीके से? मैं आपको बताता हूँ बड़ी मजेदार बात। वेमली अरीना की बात कर रहा हूँ आपसे, 2003। वो बड़ा ट्रिप था, उसमें रहीम शाह, सजाद अली, शफकत भाई, आप लोग सब थे। 10 आर्टिस्ट थे, और हमारे पास 2.5 घंटे होते थे या 3 घंटे होते थे या समथिंग, ठीक है ना। तो हमसे पहले सलीम भाई चले गए स्टेज पे, और उन्होंने कयामत बर्पा कर दी। तबाही मचा देते हैं। इसके बाद तो हमने बोला अब क्या करें। तो मैंने कहा सलीम भाई, और हंस भी रहे वो। अच्छा भाई, क्योंकि उनका एक नंबर था, वो गए उस नंबर पे और उन्होंने उड़ा के रख दिया सबको। उसके बाद हम जाएंगे, हम तो न्यू कमर्स थे बिल्कुल। हमने पूछा क्या करें यार। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, कहते यार जो सबसे आपका बेस्ट गाना है ना, उससे स्टार्ट करें। सही। जिससे उससे क्राउड नीचे ना जाए, ऊपर ही उठ जाए। तुमने कहा अच्छा। तो उन्होंने मदद भी की, मगर मुझे पता है कि यार ही इज द बिग बमला किंग, आई नो दैट। भाई वो जाएंगे, जैसा भी क्राउड होगा ना, वो उसको सेट कर देंगे, उठ के आ जाएगा। तो ये सीखा भी उधर। अच्छा, और ये टूर पे आप सीखते भी है ना, यू गेट टू मीट, और आप बात करते हैं आर्टिस्टों से, तो ये भी हुआ। तो ये दैट वाज समथिंग टू लर्न आल्सो, यू नो। जबरदस्त। मैं आप जो है वो इस दौर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, सोशल मीडिया के दौर में आप इस तरीके से आए हो, और आपने अपने ऑन योर ओन भी अपने रिकॉर्डिंग्स की होंगी, प्रोडक्शन आप कर रहे हो, सारी चीजें। क्या फर्क लगा आपको जो आप अपने ओन पे प्रोडक्शंस कर रहे थे, न्यू एज प्रोड्यूसर्स है, रिकॉर्डिंग जैसे मुंबई पे सर, जो कि मुंबई जो है वो ओल्ड स्कूल रॉकर वाली एक वाइब अपनी स्टूडियो की तरह है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? अच्छा, जब हमने स्टार्ट किया था अपना एल्बम फर्स्ट, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी रिकॉर्ड करने में। मैं टाइम ले रहा था बहुत ज्यादा, थोड़े से तंग भी हो रहे थे मुझे। बट आज ऐसा होता है कि हम 10 मिनट के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। सही। फर्क बिल्कुल है। जो आज के प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके साथ मैंने पहले कभी जिंगल्स किए हैं, ओएसटीज किए हैं, वो डिटेलिंग पे ज्यादा काम नहीं करते। मतलब वोकल ले लिया, वो मेरे ऊपर ही होता है कि मैं उसको कितना अच्छा कर सकता हूँ। सही। यहाँ से इनपुट आता है।
तो सीखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो इम्प्रूवमेंट के मार्जिन को बढ़ाता रहता है और ओवर द टाइम बहुत इम्प्रूव भी हो गया। बिल्कुल, मेरे ख्याल से शायद पहले 3 महीने हमने स्ट्रगल किया हो, हाँ बिल्कुल। पहले 3 महीने, बस उसके बाद नहीं। उसके बाद फिर हमें पता होता था कि क्या करना है, कैसे रिकॉर्ड, अभी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो जाती है। तो माशाल्लाह सही फुफा। तो एल्बम नया आने वाला है आपका, नया एल्बम पे काम चल रहा है या सिंगल्स करेंगे अभी आप? एल्बम रेडी है, 8 गाने हैं उस जबरदस्त। ये गाना आपके सामने भी शहजादा आया है और मैं बताना फिर चाहता हूँ कि लोग मुझसे पहले सी मोहब्बत मांगते हैं, ठीक है ना, वो उनके लिए आएगी। ये आपके शो से मैं बता देता हूँ कि वो भी आएगा, जो फ्यूजन का कोर स्टाइल है वो आएगा। तो हमने ये गाना शहजादा इसलिए फेंका कि आज की नई जनरेशन भी तो है ना, उनको भी कुछ सुनाना है। लिंगो भी है एक नई आसमान। हाँ, it's a lingo, you know, it's nothing too fancy, it's a story of, यार आप भी शहजादे हैं, ये भी अपने घर का शहजादा है, शहजादे क्या हाल है? it's just like that। तो ये बात भी वैसी है। तो और it's a happy go lucky kind of a feel। मगर लोग फ्यूजन से तवक्को ये करते हैं कि हार्ड कोर शायरी और हार्ड कोर गाना, मेलोडी वो मिलेगा, सर सब्र करने लिए जरा हौसला रखें। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, यार भाई जरा हौसला रखो, आएगा आएगा आएगा, आपके लिए वो भी आएगा, वो सब रेडी है। हाँ, सब रेडी है। इस तरीके से आंखों के स्टाइल दोबारा आएगा नहीं आएगा ये बताए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमने 3 वीडियोस बैक टू बैक शूट किए हैं फ्यूजन के, सही, ठीक है, उसमें 3 डिफरेंट गाने हैं, तो उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें आने वाली हैं। सही, आप बहुत खुश होंगे। अच्छा चलो, मैं इंशाल्लाह मजा आएगा। कोई ऐसा आपका शो जो आपने बोला कि यार ये काश नहीं होता तो अच्छा ही होता, क्योंकि इसके अंदर बहुत बुरी या तो बादल बचत हो गई है या उसके अंदर कुछ हटना है, क्यों क्या बोतल हट गई? हाँ, वो तो लगी मुझे। अच्छा, क्या सीन है? हाँ, लाहौर में यार क्या पसंद का शो था। अच्छा, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, बेचारे माइंड कर। तो मैं, अच्छा, इत्तेफाकन मेरी किस्मत में बोतल आनी थी, वरना वो शालम तो लगती। अच्छा, हाँ, हमने ना वो परफॉर्मेंस के बीच में मैं, शफकत भाई और शालम, हम तीनों परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे फुल, और उसके बाद तो मैंने बोला कि चलो यार जगह बदलते, ठीक है ना। तो मैं और शालम गाने के बीच में ना हमने ना जगह बदली। तो मैं हमेशा राइट पे होता हूँ, हमेशा लेफ्ट पे होता है, ठीक है ना। तो हमने जगह बदली, मैं लेफ्ट पे आया, और थोड़ी देर के बाद यहाँ से एक बॉटल आई कांच की, और ठीक है, प्लास्टिक की भी नहीं। हाँ, और वो थी कोक की बॉटल थी। कोक वाले, इस पे तो कोक स्टूडियो बनता है, ब्रांडी हो रही है, और ठीक है। और मैंने व्हाइट कुर्ता पहना हुआ था, तो वो ना ऐसी कांच की बॉटल है, वो लगी सीधा मेरे इधर लगी और वो टूट गई। अच्छा, और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और मैंने बिल्कुल डिटाई से आई वाज लाइक, मैंने मोदी बाद में देखो ना, मगर मुझे समझ में आ गया कि कुछ हो गया है, मुझे फील होने लगा। तो व्हाइट शर्ट ना वो रेड होना शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल कोने पे लगी ना एकदम। तो फिर उसके बाद ना मैंने शालम को बोला कि शालम, मैंने खा ली तुम्हारे हिस्से की बॉटल, तुम नहीं नहा जाओ। दूसरी के लिए तुम खाओ। फिर उसके बाद जब रुके ना, तो मैं, जब हमारा परफॉर्मेंस खत्म हुई तो मैं पीछे भागा, इसलिए कि मुझे बहुत तकलीफ होनी शुरू हो गई थी। तो वो यहाँ से ना फट गया था और खून निकलना शुरू हो गया था। तो ये भी होता है। फिर जो मालिकान थे उनको मैंने जलील किया प्यार से कि आप क्या कर रहे हैं, क्राउड आ रहा था। हाँ बिल्कुल। तो ये अब लाहौरी क्राउड था, हालांकि राउंडी नहीं होते, मगर पीपल कैन गेट एक्साइटेड। ये होता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, यू कैन। अच्छा, वो डायरेक्ट सीधे पटाखे बोल रहे थे रॉकेट की तरह स्टेज पे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, मैंने कहा कोई जंग तो नहीं हो गई है, कॉन्सर्ट हो रहा है भाई, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो दैट वाज इट। अच्छा, एल्बम की बात है, वही एल्बम आ कब रहा है ये तो बताते हैं आप, क्योंकि अभी तो चल रहा है दौर सिंगर्स का, और सिंगर्स के दौर में एक तो आपने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली कि मैंने एल्बम पूरा करना है। ठीक, अब ये भी बता दें कि एल्बम कब आ रहा है और क्या क्या उसके दौरान एक्सपेक्ट करने वाले हैं। अच्छा देखें, एल्बम में है 8 गाने और वो आ रहा है ईद पे। सही, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हमारे रिकॉर्ड लेबल हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि यार अब चेंज हो गया टाइम, तो अब सिंगल करें। तो मैंने कहा यार जो भी करें आप, सिंगल ही अगर करना है तो मैंने कहा ठीक है, हम एटलीस्ट ईद पे निकालते, इससे कि अभी रमजान आ जाएंगे, ठीक है, थोड़े दिनों में। और फिर एक हमने भी ये टेस्टर फेंक दिया ना, एक शहजादा फेंक दिया। तो अब एक कोर जो हमारा स्टाइल है उसका गाना आने वाला है। सही, जी हाँ, उसका नाम है इश्क आजाद है। जबरदस्त। जी हाँ, जी, और इट्स अ रोमांटिक
सॉन्ग, तो वो आने वाला है, फिर एक और सरप्राइज आने वाला है। सरप्राइज तो मैं बहुत पसंद है यार। फिर मुझे दो ये यार, आजकल लोग बहुत तेज है, वो गैस कर ही जाओ क्या सरप्राइज आने वाला है। वो है, कड़ी से कड़ी बना लेते हैं तो। मगर हमने जो अभी तक रेडी किए हैं दो जी, वो तकरीबन 18 गाने हैं। ओह 18 गाने। 18 गाने, तो अब आई हाथ पीने एक गाना आने वाला है। ऐसे ही सोचो, हो सकता है 15 दिन में एक गाना आ जाए, सब हो सकता है। तो हमसे भी ये ईद रमजान का ही ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद से वापस देन भी बिल्कुल हमारा उसी स्पेस से हमारा क्या गाने आने शुरू हो जाएंगे। तो भाई जितने भी फ्यूजन के फैन जो इतने सालों से उतावले बैठे थे कि यार कहाँ चले गया, फ्यूजन बैंड से वापस नहीं आया, इट्स बैक विद अ बैंग एज वेल। मतलब 1.5 साल के अंदर आपको 18 महीने में 18 गाने आने वाले। भाई हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, क्योंकि एमओ भाई तो म्यूजिक प्रोडक्शन मशीन है माशाल्लाह से। स्टूडियो से मल्टीपल है इनके जी। जहाँ से उड़े जाते उस स्टूडियो वहां भी म्यूजिक बनाना शुरू करते थे। स्टूडियो से याद आया, अहमदाबाद में आपने एक स्टूडियो बनाया है जी। और क्या स्टूडियो बनाया, मतलब मेरा ड्रीम होता है हर म्यूजिक प्रोड्यूसर का एक जगह इस तरह के पहाड़ में एक स्टूडियो, सुकून से खामोशी से बैठ के मैं पहाड़ों में बादलों के पीछे बैठ के म्यूजिक बना रहा हूँ। टेक मी थ्रू दैट जर्नी। आपको आना पड़ेगा, आप विटनेस करेंगे ना जब, देन यू विल नो एग्जैक्टली। बट मैं आपको बताता हूँ, स्टूडियो का नाम है एबट म्यूजिक स्टूडियो, वो अहमदाबाद में, और एक 18,000 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी बनाई है। वाओ। खास ऐसा नहीं है कि ये किसी एक घर लिया और उसको बना दिया, हमने ऑन ग्राउंड फ्रॉम ग्राउंड आपने से पूरा, और रिकॉर्ड टाइम पे खत्म हुआ है 5 महीने में। वाओ। ग्राउंड अप 18,000 स्क्वायर फीट, जिसमें एक 35 बाई 45 का हॉल है, 22 फुट ऊंचा, स्क्रीन लगी हुई है, यू कैन रिकॉर्ड अप टू 80 पीपल एट अ टाइम। पूरा ऑर्केस्ट्रा, पूरा ब्रास बैंड, पूरा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होती हैं, परफॉर्मेंसेस होती हैं। और फिर स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो बनाने का मकसद ये था कि यार एक ही दफा लगाना है तो एक ठंडे जगह पे, एक अच्छी जगह पे लगाए। मेरे आइडियाज कराची के भी थे, मगर इंशाल्लाह ताला यू नेवर नो कि हम यहाँ पे भी कुछ करें। तो जो सबसे उसमें ब्यूटी है, जूल है, वो है SSL का मिक्सर। तो वो हम म्यूजिशियन भी अंडरस्टैंड, हाँ जी बिल्कुल। तो वो पहला वाहिद मिक्सर है पाकिस्तान में, SSL ओरिजिन मैंने लगाया, जबरदस्त। और स्टेट ऑफ द आर्ट मिक्सर है, 32 बाई 32 64 चैनल का। तो वो है, और रूम्स उसमें सारे हैं, रहने की वहां पे बहुत अच्छी जगह है। तो आप आएंगे, इट्स लाइक अ रिजॉर्ट, पूरा रिजॉर्ट भी है। पूरा रिजॉर्ट है क्या, यू नो, जस्ट क्रिएट एनीथिंग यू वांट। अच्छा ये चीज जो है ना, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और इंजीनियर्स जब अपना स्टूडियो बनाते हैं वो ये चीज बहुत ज्यादा मिस कर जाता है कि आपने सिर्फ स्टूडियो नहीं बनाना, यू हैव टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस जी फॉर द प्रोडक्शन, जो आपका क्लाइंट हो या सिंगर हो जो भी हो। तो जब मैंने आपको प्रोमो देखा ना, मैंने कहा यार इट्स नॉट जस्ट अ प्रोडक्शन स्टूडियो, इट्स एन एक्सपीरियंस। आज अब होता है क्या है, अब बाहर की कंपनीज है, वो यहाँ को डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही है, कोई मूवी शूट करने आ रहा है, उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे बोले वी जस्ट डोंट वांट टू जस्ट वर्क, हमें एक सुकून भी तो मिले आपका। हाँ, क्योंकि आप बाहर के स्टूडियो में जाएंगे, आप जितने भी बाहर के स्टूडियोज हैं उन सब ने आपकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग आपके हर चीज की सब कर फ्रॉम ग्राउंड जीरो। यस, आपने स्टूडियो माशाल्लाह से वैसा बनाया है, वहां पे रहने की जगह है, वहां पे आप रहे, वहां पे बेहतरीन मेस है, आप खाने खाएं, आप विजिट करें, आप ढूंढें आपको क्या अच्छा लग रहा है। ऐसे देखिए, इंस्ट्रूमेंट सारे पड़े हुए हैं पे, तबला भी है, ढोलक भी है, ग्रैंड पियानो यामाहा का है, नॉर्ड का इलेक्ट्रिक कीबोर्ड है, गिटार्स हैं, बेस गिटार्स हैं, यू नो, यू जस्ट नेम, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है वो सब है वहां पे, और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स भी वहां पे सारे हैं। तो आपको, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट ब्रिंग योर गिटार और जस्ट ब्रिंग योर म्यूजिक। ये कोई आप थॉट लेके आते हैं और आप बोलते हैं यार मुझे पहाड़ पे बैठ के यहाँ पे ऊपर गार्डन में पूरा अहमदाबाद देखना है और कोई म्यूजिक इंस्पिरेशन चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए, वो आ जाएगा। अच्छा तो पब्लिक के लिए ओपन एयर सेशन बुक करना चाहे क्या डिटेल्स बता देता कि इफ समवन वांट्स टू जस्ट। देखें, एबट म्यूजिक स्टूडियो इज फॉर एवरीवन 24/7। सही। और उसके जो चार्जेस हैं वो हमारे वेबसाइट पे हैं, एबट म्यूजिक, इंस्टा पे भी जाएं और फेसबुक पे जाएं तो सारे मिल जाएंगे। और ये सबके लिए है, फॉर पब्लिक, इट्स नॉट फॉर मी, और किसी एक इदारे के लिए नहीं है, ये पब्लिक के लिए इसीलिए बनाया गया है, इसलिए मैं वहां हूँ। और मैं उसी वजह से कराची भी आया हूँ। सही। कि मैं यहाँ से भी वही चीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बैक एंड फोर्थ होता रहता है मेरा। बट मैं भी कराची में हूँ, खैर आर्म फ्यूजन की प्रमोशन भी है, ये भी वजह है, बट काम मेरा नहीं रुक रहा हूँ, काम कर रहा है। जबरदस्त। मैं जाने वाला हूँ भाई एबट म्यूजिक में, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और आपको भी जरूर दिखाएंगे। ये बताएं, इफ यू लुकिंग बैक ऑफ द जर्नी ऑफ फ्यूजन, इफ यू वुड स्टार्ट फ्यूजन अगेन फ्रॉम द पास्ट, व्हाट वुड यू चेंज दिस टाइम?
Yeah. if you would want to choose. Oh. Yeah, देखा, it was a best beautiful combination of three musicians. ठीक है ना? सर फैज शक्कर भाई हैं, शालम है, and myself. मैं कुछ भी नहीं चेंज करना चाहूंगा honestly, क्योंकि बस I'll go back in time and will start working. Enjoy that journey process. हाँ, that process, that journey, वो चाय पीना, वो इसी तरह बैठ जाना, कप्पे लगाना, ये इससे थोड़ा सा बड़ा था मेरा पहला कंट्रोल रूम, तारिक रोड का ही, तो वो यादें बहुत खूबसूरत है। उधर ही सो जाते थे, पढ़ जाते थे, कोई उधर लेट जाता था, कोई पहले बहुत ज्यादा स्टूडियो माहौल में सही बता, ऐसी था। अब बहुत कमर्शियल हो गया है, अब कमर्शियल हो गया, अब वो बात भी नहीं रही, वो लोग भी नहीं वो रहे, रिलेशंस भी नहीं रहे। नहीं रिलेशंस नहीं, हम तो रिलेशन वाले लोग हैं, तो स्टिल मिस दोस डेज, गुड ओल्ड डेज। गुड ओल्ड डेज वो इन्हीं चीजों के लिए बना है, बिकॉज ऑब्वियसली आई ग्रू अप इन स्टूडियो एज वेल। मैं बचपन से स्टूडियो का माहौल देख रहा हूँ, म्यूजिशियंस आते थे, कोलैबोरेशन होती थी सारी, एक टीम एफर्ट होता था। अब मैं स्टूडियो, ऑब्वियसली बात है, अब तो सर मैं कराची पाकिस्तान में, तो मैं बहुत कम प्रोडक्शन म्यूजिक की कर रहा हूँ, वीडियो प्रोडक्शन में ज्यादा मेरा रुझान है, और मेरे क्लाइंट ज्यादातर अभी अमेरिका कनाडा की चीज नहीं है। कोशिश की थी, लेकिन मैंने पता कर मेरी जो है, आपको समझ में आ गया? 10 महीने लगे पेमेंट रिसीव करते हुए। आपने पता कि थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू वेरी मच, मैं बोल रहा हूँ साथ दोस्तों से काम करने का। लेकिन ऑब्वियसली एक माहौल देखा है हमने, ठीक है ना, उस जमाने में प्रोडक्शन स्टूडियो में म्यूजिशियन आ रहे हैं आपके, वहीं सो जाते थे, फिर उठ गए, नाश्ते भी बन रहे हैं, बनाने हो रहे, चाय बना रही हो रहे, एक प्रॉपर म्यूजिक का मन था ना, हमारी चीज ज्यादा होती थी, और इसी चीज में बहुत मजे का काम भी निकल जाता था। ऐसे कि सारे एनर्जेटिक होते थे, सारे खुश होते थे, और जब खुशी के माहौल में एक चीज निकल के आती थी ना, तो एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकल कर आती थी। बिल्कुल। अब क्या हो गया, अब आपका एक तो ये कि हर चीज लूप्स हो गई है आपकी, नंबर 1, तो वो एक आपकी जो सोल थी म्यूजिक की, वो आहिस्ता आपकी सारी सिंगल हिट पे आ रही है, आपकी सैम्पल्स पे आ रही है, इस पे आ रही है, तो क्रिएशन का प्रोसेस आपका एकदम से कम हो गया है, डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया आपका, ठीक है ना। तो उसमें हर म्यूजिशियन को अपना वो जो बेस्ट देने का वो भी नहीं मिल रहा मौका, कोई माहौल भी नहीं बन पा रहा उसके अंदर, तो बट ठीक है, ये भी सही है आगे जाके मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिवर्स में जाएगा वापस। बिल्कुल सही। जो जी मैं बताऊं आपको, टेक्नोलॉजी नहीं आना बहुत अच्छी बात है, अच्छा गलत हाथ में आना वो बहुत बुरी बात है। अच्छा अब तो एआई इतना आगे है कि आपको पता ही नहीं चलता कि वन प्रोडक्ट एंड सॉन्ग इज रेडी। यस, ठीक है, आपके सामने ही है। तो मगर कुछ लोग बहुत डर रहे थे, तो मैं पहले मैंने उसको एनालाइज किया, मैंने कहा अच्छा यार क्या, वेरी गुड टूल एक्चुअली फॉर दिस स्पेशली। इट इज द बेस्ट टूल टू क्रिएट समथिंग, योर इंस्पिरेशन, योर माइंड। आपको तो सिर्फ ये आना चाहिए कि आपको प्रॉम्प्ट देना आता है कि नहीं। एग्जैक्टली, प्रॉम्प्ट जो है बेसिकली वो डायरेक्शन हो गई है, डायरेक्शन हो गई है, जैसे वीडियो डायरेक्शन। मैं क्योंकि आई मेक लॉट ऑफ एआई एड्स, ठीक है ना, परफ्यूम ब्रांड्स वगैरह यूएस के, और ना बहुत ही देखना को लगेगा यार, इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव एड एंड इट लुक्स एज रियल एज पॉसिबल। मैंने राजू भाई को, सुहेल भाई को भी दिखाया, तो बोलने वो देखा ए सर अपना गाड़ी सा दे, तो बड़ा खुश हुए वो। अच्छा हो क्या रहा, बहुत सारे बोलते हैं यार एआई है, इसमें आपका क्या दामान है। मैंने कहा एक मिनट, मैंने यू हैव टू स्टॉप, पॉज एंड एनालाइज। मैंने कहा डायरेक्टर है, वो सेट पे जाता है, वो काम खुद कर रहा तो फाने, मैंने कहा नहीं, उसका एक आर्ट डायरेक्टर होगा, उसका एक सिनेमेटोग्राफर होगा, एक गैफर होगा, एक डीपी होगा, उसका सारी चीजें, इन सबको वो अपना विजन ट्रांसलेट कर रहा होगा, ठीक है ना। यार मुझे लाइट ऐसी चाहिए, या मुझे कैमरा मोशन ऐसा चाहिए, इस तरीके से मुझे पैन करके ऐसे कट करो, यहाँ से लाइट कट चाहिए मुझे, फिर वो टीम आगे आके काम करती है, फिर उनकी टीम की एक टीम होती है, वो सारा एग्जीक्यूट करवाते हैं। प्रॉम्प्ट ही है ना, डायरेक्टर वो रियल लाइफ प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, अब आप लिख के प्रॉम्प्ट दे रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज, मैं क्योंकि एआई एड्स बनाता हूँ, इट टेक्स मी डेज, sometimes it takes me some time, it takes me a few hours just to get the one thing right उसके अंदर prompt के अंदर। so prompt engineering is just like a direction, and it's not easy, it's not easy, it is not easy, it's not easy, or plus to make sure it doesn't look fake। हाँ so उसके अंदर ये अपनी है उसके अंदर, क्योंकि अब इतना यही कंटेंट आ रहा है, दिखता है यार ये AI है, अब तो मर्जी को अच्छा काम भी करना, माँ बाप बोलते हैं ये AI है। बस बिल्कुल। तो हमारी भी एक म्यूजिशियन कम्युनिटी बहुत सारी है, तो उसमें भी डिबेट होती है ना, तो ये भी होती है कि यार ये उड़ा दे, जो कुछ लोग घबराते हैं वो कहते हैं भाई यार ये तो हमें ऑब्सोलीट कर देगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो, नो नो नो, नेवर। ये थॉट से बड़ी कोई चीज नहीं है, वो थॉट तो ह्यूमन थॉट है ना, आप देंगे तो वो कोई काम करेगा, आप उसको प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो ऐसी थोड़ी बना देगा। देखिए प्लस उसके अलावा अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, फर्ज करें मैं म्यूजिक कुछ चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे गिटार के रिफ चाहिए, मुझे इंस्पिरेशन चाहिए, आइडिया चाहिए, आपने वो रिकर के अपने टेम्पो देके, अपने स्केल देके, आपने गिटार के रिफ जनरेट की,
आपने इंस्पिरेशन ले लिया अभी तक यार यू नो व्हाट समथिंग लाइक दिस व्हाट गुड, फिर आपने अपने जो म्यूजिशियंस आपके बिठाए यार यू नो व्हाट हवा में एक बेस आ गई इंस्पिरेशन की, लेट्स एक्सप्लोर दैट फर्दर, ठीक है ना, तो मेरा उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं हाँ। अब जैसे आप आफ्टर इफेक्ट्स है या फोटोशॉप है, आपको कुछ भी है टेम्पलेट आपके पास है, ठीक है ना, आपके पास एक बेस आ गया है, यू हैव अ बेस टू वर्क ऑन। बिल्कुल लाइव ट्रैक करते हैं, ड्रम की बेस आती है ना पहले अपने पास, कभी कभार एडिक्टिव ड्रम है, प्लग इन है आपके ड्रम्स का, ठीक है, आके आपको बेस मिल गई है, नहीं आपके साउंड चाहिए होती है, साउंड मिलती है आपको उसके अंदर, उसके बाद आपने उसको ट्रैकिंग करके गिटार्स करके फिर आपने अगर चाहें तो बाद में ड्रम दोबारा ये मल आप जो बात कह रहे हैं ना, जब कोई अच्छा सैंपल सुनते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक इंस्पिरेशन आ जाती है। बिल्कुल। तो वो भी तो आप एडिक्टिव ड्रम भी बजाएंगे तो एक अच्छी साउंड सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा करेंगे। अगर आपको अच्छे पियानो की साउंड या बेस गिटार की साउंड मिलेगी तो आप यू कैन डू बेटर। एग्जैक्टली, ठीक है, तो दैट इज ऑल। अगेन आप बजा रहे हैं, ऑफ कोर्स यू आर अ म्यूजिशियन, यू कैन डू इट। इफ यू आर नॉट अ म्यूजिशियन और स्टिल यू कैन प्रोड्यूस अ हेल ऑफ अ जॉब, आई डोंट माइंड। मुझे तो कोई बुरी बात नहीं लगती कि हाँ यार मैं एक फैन भी हूं ना, एक म्यूजिशियन अपनी जगह, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर अपनी जगह, मगर एक एविड म्यूजिक का फैन भी हूं। अगर कोई चीज अच्छी है तो मैं कभी उसको गलत नहीं बोलूंगा कि नहीं यार नहीं अच्छी नहीं है, अच्छी है भाई। अगर आपने अच्छे सोच के बनाया तो इट्स वर्किंग। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर फ्यूजन? एल्बम तो आ रहा है अभी, उसके बाद फ्यूचर प्लान और आगे क्या है? मतलब इसको आपने सिर्फ मिस हो रहा था, यू वर मिसिंग इन एक्शन, तो आपने मतलब दोबारा फ्यूजन स्टार्ट करते हैं या प्रॉपर एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आप दोबारा फ्यूजन को आए? व्हाट इज द लेगेसी फॉर फ्यूजन? मैं देखिए फ्यूजन की लेगेसी तो आपने देखी है, हमने देखी है, थैंक गॉड। देखें वो एक डाउन टाइम भी आता है जिंदगी में, तो जिंदगी के हालात ऐसे नहीं रहते। तो आई थिंक वो जो ब्रेक आया था 2020 से पिछले साल तक, तो तकरीबन 5 साल का एक पॉज आया था, तो देखिए उसमें क्रिएटिव आदमी ना डिप्रेशन में भी जाता है। इफ यू आर नॉट ऑन स्टेज और डूइंग एनीथिंग, एनी म्यूजिक क्रिएटिविटी आर्ट अगर आप नहीं कर रहे हो, आर्टिस्ट मिसिंग आर्टिस्ट ना, तो ऐसा मैंने वो दिमागी तौर पे छोड़ दिया था। अच्छा, मैंने कहा नहीं यार आई डोंट वांट टू डू फ्यूजन, आई विल डू समथिंग। तो एक और मैंने अपना एक और ब्रांड है, इट्स कॉल्ड इमूवर्स, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार मैं उधर से स्टार्ट करता हूँ। और मैंने मीर से जब बात हुई थी तो मीर का एक और आइडिया था, सारी बात है एनीबडी वांट्स टू जंप इन टू द सीट ऑफ अ सिंगर ऑफ फ्यूजन, ठीक है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। तो मैंने स्टार्ट इमूवर्स से किया था। फिर मैंने कहा नहीं यार देखें फ्यूजन की एक लेगेसी है, मैं सिर्फ किसी की जाने की वजह से फ्यूजन नहीं छोड़ सकता, ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। सही, आई एम हियर, आई एम स्टिल स्टैंडिंग, ठीक है, और मैं फाउंडर मेंबर हूं, मैंने सारी जिंदगी प्रोड्यूस किया है, कंपोज किया है, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स मी यू नो कम बैक टू फ्यूजन, दैट्स इट। ये थी। अब सिर्फ मूविंग ऑन है कि आई डोंट वांट टू स्टॉप। तो ठीक है, मुझे किसी दोस्त ने, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जेसन एंथनी, ड्रमर है, तो उसने एक दिन मुझे मैसेज किया कि यार ब्रदर डोंट स्टॉप प्लेइंग म्यूजिक। मैंने कहा जेन एक्स बड़ी, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप म्यूजिक, आई विल स्टॉप म्यूजिक व्हेन आई डाई, उससे पहले नहीं होने वाला। तो ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। और मैंने सारी जिंदगी, अब 25 साल फ्यूजन के साथ हो गए हैं और 10 साल और ऐड करी, 11 साल, मुझे ये मेरा 36वां साल है म्यूजिक बिजनेस में, माशाल्लाह। तो इट्स अ लॉन्ग पीरियड, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, खैर से, ठीक है। जहां जिंदगी रही काम नहीं रुकेगा। टूरिंग करनी है, टूर करना अभी यूएस कनाडा का स्टार्ट हो गई हमारी सारी चीजें, जबरदस्त कॉन्सर्ट्स करने हैं और म्यूजिक करना है यार। और दिस टैलेंटेड गाय, मैं इसकी तो हम कम बात कर रहे हैं, ये होती है अच्छा लड़का अभी मैं फरमाइश करने वाला हूं। हाँ नहीं वो तो ये क्योंकि ये भी धक्के खा के कॉन्टेस्ट में इधर उधर कर करके यू नो, अभी मुझे बहुत अच्छे के बाद एक बंदा मिला ना कि अच्छा चले जिसके साथ काम हो सकता है इजीली, जिसके साथ भाई मैच हो, बात भी मैच हो जाएगी, वो और बात है, सुस्त आदमी है, कुफर बात है, ठीक है, वो सबती करेंगे, ठीक हो जाए। वो हमारी इंडस्ट्री के ना जो आर्टिस्ट तभी के लोग है ना, वो ये तभी नहीं है, थोड़ा सा सब इस तरह से नहीं है। टाइम वर्क टाइम जो है ना, वो मैं दिन का आदमी हूँ, ये रात का आदमी है, ऐसी फर्क है। बट हमने कर लिया, 18 गाने भी तो रिकॉर्ड कर लिए ना, बना लिए, तो बहुत बढ़िया। जी हम रुक नहीं रहे,
तो दिस तो फिर ये कि इट्स इज अ जेंटलमैन आल्सो, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंसान को जेंटलमैन भी होना चाहिए, तो फिर वो वाइब मिलती है तो ऑटोमेटिकली काम होता है। जबरदस्त, तो लुकिंग फॉरवर्ड। जबरदस्त। मीर भाई जी हो जाए कुछ थोड़ा सा हमारे फैंस को आप व्यूअर्स से लिए जो उसमें लेटेस्ट ट्रैक है ना वो है थोड़ा सा अच्छा, हमारे एक जो एल्बम आ रहा है उसी में से एक गाना, उसी में से सुनाओ। उसी में से एक सुना था, क्योंकि वो हम दोनों का फेवरेट एक्शन जबरदस्त और नया है बिल्कुल हो जाए। फैंस के लिए। नैनों के सागर में डूबा दिल नहीं उभरा रे, नैनों के सागर में डूबा दिल नहीं उभरा रे, भूला जा यादों में तू है उतरा जा, पल पल में सांसों में तू है उतरा जा, नैनों के सागर में डूबा दिल नहीं उभरा रे। क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग मैन। जबरदस्त जबरदस्त। ईपी तो नहीं आ रही, ये भी आएगा। ये भी आएगा, ठीक है। चले जी, ये है फ्यूजन का नया गाना हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको हमने सुना दिया। देखिए कितनी सारी चीजें, 25 ईयर्स का अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रहा है और नए एल्बम का गाना भी आपको यहीं पे मिल रहा है। स्टूडियो डब्ल्यू गाना देखते रहेगा ना तो ऐसी नई नई चीज आपको मिलती रहेगी। जाने से पहले सर हमारी एक रिवायत, हम तोहफा देते हैं हमारे गेस्ट को। ट्रेडिशनल तोहफा है हमारा, बहुत कस्टमाइज्ड सेट पूरा, ये हम आपको पैक करके देंगे जाने से पहले। सहूलत है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। या सर कहीं जाने से पहले पब्लिक को, दूसरे म्यूजिशियंस को, अपकमिंग म्यूजिशियंस या बैंड्स को, what would you suggest them how to sustain success? तो obviously सब्जेक्टिव क्या है क्या नहीं है, how to sustain? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, ये एक मुश्किल पहलू है, बात है, सब्जेक्ट है, मगर यू हैव टू हैव फेथ यार। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखें। दुनिया बड़ी जालिम है ऑनेस्टली, तो आपको बख्शने वाली नहीं है। ये देख लें कि आप कितने टैलेंटेड हैं और टैलेंट में इजाफा करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यू हैव टू प्ले द हार्ड वे, यू हैव टू कम द हार्ड वे, तभी आपका काम होगा। आजकल के दौर में जो सोशल मीडिया की जो एक्सप्लोजन है उसमें बहुत कुछ हो रहा है। चंद लोग रह जाते हैं, हर थोड़े टाइम में सैचुरेशन होती है, कुछ नए लोग आ जाते हैं, कुछ अच्छे आ जाते हैं। सिर्फ ये कि बी कंसिस्टेंट, काम करते रहें। आप काम करते रहेंगे, अच्छा बुरा जब चलता रहता है। कोई यू नेवर नो किस दिन कोई गाना आपका क्लिक कर जाए एंड देन पेशेंस बहुत जरूरी। तो भाई बात ये है असल में कि टैलेंट चाहे आप में जितना भी हो, हार्ड वर्क विल ऑलवेज बीट द टैलेंट। सो इफ यू आर टैलेंटेड और उसके साथ अगर आप हार्ड वर्क ऐड कर देंगे तो वो ही हो जाएगी डेडली कॉम्बिनेशन। इसी के साथ फिजा सलीम जोजी एंड फ्यूजन इमू एंड मीर हम सबको इजाजत दीजिएगा। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह ताला एक और जबरदस्त के पैसेंजर के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, फिजा सलीम जोजी साइनिंग आउट।